नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिटी विद आरती शुभ आरती। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को डिकोड करेंगे। वह जो स्क्रीन पे दिख रहा है, साइंस इज पावरिंग साइंस इज ये साइंस इज पावरिंग इंडियाज नेक्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। लेकिन आज हम सिर्फ एडिटोरियल का समरी नहीं करेंगे। हम इस एडिटोरियल का बैकग्राउंड, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल हेल्थ, फर्टिलाइजर पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, फार्मर्स इनकम और फूड सिक्योरिटी को सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंटिन्यूसली मोर फर्टिलाइजर्स यूज करने की ज़रूरत है, या साइंस हमें लेस इनपुट के साथ मोर आउटपुट अचीव करने में हेल्प कर सकती है। एडिटोरियल का सेंट्रल आर्गूमेंट इसी क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसकी सेंट्रल थीम क्या है फ्रेंड्स, ये दिख रही है। आर्टिकल किसमें इंडियन एग्रीकल्चर की बात करता है, एंटरिंग न्यू साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल एरा की। मोर फर्टिलाइजर, मोर न्यूट्रिएंट्स, मोर यील्ड, ये लिखा है। बट न्यू अप्रोच आर्टिकल बात करता है न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी, सॉइल बायोलॉजी, माइक्रोबियल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। सेंट्रल शिफ्ट एग्रीकल्चर बात करता है केमिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू साइंटिफिक एनेबल्ड एंड बायोलॉजिकल एफिशिएंट। इसके कीवर्ड आप याद रखिए, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर्स, माइक्रो साइंस, सॉइल हेल्थ, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। आज पहले हम इसका बैकग्राउंड, सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि इंडिया की एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल इनपुट इंटेंसिव मॉडल पर डिपेंडेंट नहीं है। यानी हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मैनुअली फर्टिलाइजर, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, इम्प्रूव्ड सीड और एग्रीकल्चर और अदर एक्सटर्नल इनपुट को यूज करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये सब कुछ लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको फिर पढ़ाता हूँ, देख लिए बैकग्राउंड। वाई इज अ न्यू एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लिखा है रिक्वायर्ड, इंक्रीज एग्रीकल्चर, इसकी सबकी बात करेंगे हम, सब डिस्कस करने वाले हैं। लो इनपुट प्रिजर्व सॉइल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर, इन सब की हम बात करेंगे। बैकग्राउंड इम्पोर्ट आप देखते रहिए, आप मैं साथ साथ बताता रहूँगा आपको। आप इसका सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। यानी हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मैनली फर्टिलाइजर, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, इम्प्रूव्ड सीड्स एंड अदर एक्सटर्नल इनपुट का यूज करते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में केमिकल फर्टिलाइजर ने इंडिया की फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हम इनपुट क्वांटिटी को प्रोडक्टिविटी का प्राइमरी डिटर्मिनेंट समझने लगते हैं। आज एग्रीकल्चर को साइमल्टेनियसली मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। हाइगर प्रोडक्टिविटी की, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, लोअर कल्टीवेशन कॉस्ट की, हाइगर फार्मर्स इनकम की, सॉइल हेल्थ प्रोटेक्शन की, वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो चैलेंज ये नहीं है कि इंडिया को फूड प्रोड्यूस करना है, चैलेंज ये है इंडिया को मोर फूड प्रोड्यूस करना है, बट विद फ्यूअर रिसोर्सेज एंड लोअर इकोलॉजिकल डैमेज। इसी कॉन्टेक्स्ट में एडिटोरियल कहता है कि एग्रीकल्चर एक न्यू साइंटिफिक एरा में इंटर कर रहा है। एग्रीकल्चर केमिकल एरा से बायोलॉजिकल एरा तक बात करते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ पे बात करते हैं इसके टॉपिक की, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द बायोलॉजिकल एरा, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब एडिटोरियल सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल शिफ्ट समझिए। अर्लियर अप्रोच ब्रॉडली था केमिकल इनपुट से। ऑथर बात करते हैं जैसे कि केमिकल इनपुट से ऑथर कहते हैं कि न्यूट्रिएंट सप्लाई की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई, और न्यूट्रिएंट सप्लाई से हाइगर प्रोडक्शन की बात करते हैं, हाइगर, ये सब हाइगर प्रोडक्शन। बट फ्यूचर एग्रीकल्चर इंक्रीजिंगली मूव कर रही है। बायोलॉजी फ्यूचर मतलब टेक्नोलॉजी है, इसमें बात करें, इसमें लिखा हुआ है सब, क्रिएट प्रॉब्लम सच एज जो फ्यूचर एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग मूव कर रही है। बायोलॉजी प्लस बायोटेक्नोलॉजी प्लस माइक्रोबियल साइंस प्लस प्रिसीजन एग्रीकल्चर, हाइगर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में ऑथर कहते हैं फ्यूचर एग्रीकल्चर, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, पर मैं समझाने को खुद कर रहा हूँ। बायोलॉजी प्लस
द बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल साइंस प्लस प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इससे मतलब क्या मिलेगा हमको, हायर इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लियरिफिकेशन है, एडिटोरियल ये नहीं कह रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दो, रेदर आर्गूमेंट है कि केमिकल इनपुट को साइंटिफिकली एंड इफिशिएंटली यूज करो और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करो। इस अप्रोच को हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। मतलब इसमें बात करते हैं, और यानी केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इनपुट्स, बायो फर्टिलाइजर और बायोलॉजिकल प्रोसेस को कम्प्लीमेंट्री मैनर में यूज करना। न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी इसमें लिखा है, देखो, द बायोलॉजी enabled agriculture, let us understand traditional agriculture relied on the chemical fertilizers, synthetic input, irrigation, pest control chemical. These inputs, ये लिखा हुआ इसमें, सॉयल प्रोडक्शन एलिमिनेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, देखो, नॉट सिंपली एलिमिनेट ओवरनाइट, इसका गोल है एफिशिएंट एंड बैलेंस न्यूट्रिएंट हुआ। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, प्लांट अवेलेबल न्यूट्रिएंट को कितनी इफिशिएंटली क्रॉप ग्रोथ और यील्ड में कन्वर्ट करता है। सपोज करो कि फार्मर ने 100 यूनिट न्यूट्रिएंट सप्लाई, 100 यूनिट मतलब 100 यूनिट न्यूट्रिएंट अप्लाई किया, तो अगर प्लांट इफेक्टिवली सिर्फ 40 यूनिट यूटिलाइज करता है, तो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट पोटेंशियली सॉइल में एक्यूमुलेट या फिर वाटर सिस्टम में लीच या फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मॉडर्न एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मोर फर्टिलाइजर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है मोर आउटपुट फ्रॉम सेम और लोअर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये आप इक्वेशन याद रखिए। इनपुट इफिशिएंसी द बेस्ट इनपुट इफिशिएंसी को इंक्रीज करना है और बेस्ट को डिक्रीज करना है और कॉस्ट को भी डिक्रीज करना है और फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। ये लाइन याद रखिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। अब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर, इसकी अनदर कॉन्सेप्ट बायो फर्टिलाइजर। अब आते हैं बायो फर्टिलाइजर पर। बायो फर्टिलाइजर ब्रॉडली ऐसे बायोलॉजिकल इनपुट हैं जिसमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, सच जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का कर सकते हैं, और फॉस्फेट सोलबिलाइजेशन इसका कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन और रूट डेवलपमेंट एंड मतलब सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर डायरेक्टली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। बायोलॉजिकल इनपुट सॉइल का नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यानी एग्रीकल्चर का फोकस सिर्फ न्यूट्रिएंट ऐड करना, और न्यूट्रिएंट ऐड करना से मतलब शिफ्ट होकर न्यूट्रिएंट को इफिशिएंटली अवेलेबल और यूजेबल बनाना की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं माइक्रोबियल साइंस की, इसकी ये सारे इस आर्टिकल में ही हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट कीवर्ड है माइक्रोबियल साइंस। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, फिर आप इसमें तो लिखाइए। सॉइल को सिर्फ एक फिजिकल मीडियम समझना गलत होगा। हेल्दी सॉइल के अंदर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल इकोसिस्टम होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया प्लस फंजाई है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लस ऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक प्लांट्स, रूट्स, ये सब। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट साइकिल में हेल्प करते हैं और रूट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं और सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इनहेंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़। और देयरफॉर सॉइल हेल्थ सिर्फ केमिकल फर्टिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। सॉइल हेल्थ है केमिकल प्लस फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल डायमेंशन। सॉइल हेल्थ के पास केमिकल फिजिकल है, मतलब सॉइल हेल्थ की बात करें तो आप लिख लीजिए सॉइल हेल्थ मतलब इस पे सॉइल हेल्थ के पास मतलब केमिकल प्लस फिजिकल बायोलॉजिकल डायमेंशन।
अब बात करते हैं माइक्रोवियर, ये क्या लिखा है, कंसोर्टिया, इसकी बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिटोरियल वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताया, माइक्रोवियर कंसोर्टिया। माइक्रोवियल कंसोर्टियम का मीनिंग है कि मल्टीपल बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रेडिशनल माइक्रोबियल प्रोडक्ट में परहैप्स वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बट कंसोर्टियम में मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, रूट आर्किटेक्चर सपोर्ट कर सकते हैं, सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी इनहेंस कर सकते हैं। देयरफॉर जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग, जैसे माइक्रोबियल द माइक्रोबियल कंसोर्टिया इक्वल टू मल्टी फंक्शनल बायोलॉजिकल अप्रोच, ऐसे बोल सकते हैं, मल्टी फंक्शनल बायोलॉजिकल अप्रोच। ये फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट इनोवेशन है। इसमें सब लिखा हुआ, देखो ये क्या है, मीन्स combination of the multiple beneficial microorganism working together. This different from the conventional लिखा है microbial product, a single microorganism। अब बात करते हैं टॉपिक एग्रीकल्चर के लिए साइंटिफिक एविडेंस। एडिटोरियल साइंटिफिक स्टडीज का रिफरेंस देता है जहां बायोलॉजिकल इंटरवेंशन से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई डिस्पाइट लोअर केमिकल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर आर्टिकल हाईलाइट करता है फाइंडिंग सच जैसे कॉटन अराउंड कॉटन की बात करता है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी आर्टिकल एप्लीकेशन हाईलाइटेड द की इनसाइट, आप कॉटन की सपोज ये सब है आर्टिकल, जैसे कि अराउंड 20%, जैसे कि कॉटन में अराउंड 20% यील्ड इंक्रीज डिस्पाइट अप्रोक्सीमेट 25% रिडक्शन इन द केमिकल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। मेज की बात करते हैं, जैसे अप्रोक्सीमेटली 8% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, फेडी में अराउंड 12 से 13% यील्ड अंडर द डिफरेंट कल्टिवेशन सिस्टम। द बेंगल ग्राम में भी सिग्निफिकेंटली प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट का रिपोर्ट किए गए हैं। अब यहाँ यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि हाइगर प्रोडक्टिविटी डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर द प्रोपोर्शनेटली हाइगर केमिकल इनपुट। ये एग्जांपल करिए, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रेदर देन ये। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मोर इनपुट मोर आउटपुट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर थिंकिंग में हम ऑफन एज्यूम करते हैं कि इनपुट अगर इंक्रीज होगा तो आउटपुट भी मतलब इंक्रीज होगा, बट मॉडर्न एग्रीकल्चर साइंस इंक्रीजिंगली फोकस ऑन द एफिशिएंसी रादर देन क्वांटिटी, यानी इनपुट डिक्रीज बट एफिशिएंसी इंक्रीज एंड देयरफॉर द प्रोडक्टिविटी मेंटेन और इम्प्रूव्ड, दिस इज कॉल्ड द इनपुट एफिशिएंसी। लिखा है देखो इसमें, इनपुट इंक्रीज तो आउटपुट इंक्रीज, एफिशिएंसी इंक्रीज तो आउटपुट वाइल इनपुट डिक्रीज, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू, तो लिखा एंड दिस हैज द थ्री साइमल्टेनियस बेनिफिट, जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट, एनवायरमेंटल बेनिफिट और एग्रीकल्चर बेनिफिट। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी की। अब एडिटोरियल का एग्रीकल्चर पॉलिसी से कनेक्ट करते हैं। एडिटोरियल फर्टिलाइजर को अफोर्डेबल बनाने के लिए सिग्निफिकेंट फर्टिलाइजर सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। वाई? क्योंकि बिकॉज फर्टिलाइजर प्राइस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फार्मर्स कल्टीवेशन कॉस्ट को एंड अल्टीमेटली फूड प्राइस एंड फूड सिक्योरिटी को। बट सब्सिडी सिस्टम का एक अनइंटेंडेड चैलेंज भी हो सकता है, जैसे ओवर यूज या इम्बैलेंस यूज ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर पर्टिकुलर फर्टिलाइजर रिलेटिवली चीपर है तो फार्मर उसका एक्सेसिव यूज करता है, रिजल्ट जैसे न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, सॉइल डिग्रेडेशन एंड पोटेंशियली the environmental externalities। Therefore policy का आंसर सब्सिडी को सिंपली रिमूव करना नहीं है, रेदर सब्सिडी, जैसे कि सब्सिडी प्लस साइंटिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लस बायोलॉजिकल इनपुट प्लस प्रिसीजन एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट करना है, इन सबको इंक्रीज करना है, जैसे कि सब्सिडी प्लस साइंटिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लस बायोलॉजिकल इनपुट प्लस प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इनको इंटीग्रेट करना है। अब बात करते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ है should work together।
अब बात करते हैं द बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इस कॉन्टेक्स्ट में आता है कि मतलब बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्रॉप को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग राइट न्यूट्रिएंट, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्लेस पर प्रोवाइड करना है। इसको ब्रॉडली 4R न्यूट्रिएंट द स्टीवर्डशिप के फ्रेमवर्क से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे कि राइट रिसोर्स, राइट रेट, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। इसमें लिखा है 4R न्यूट्रिएंट स्टीवर्डशिप, जैसे कि राइट सोर्स, राइट रेट, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। दिस इज अप्रोच अननेसेसरी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को रिड्यूस कर सकता है। बात कितनी सही, आप ये आंसर में यूज कीजिएगा। द प्रिसीजन एग्रीकल्चर की ऑथर बात करते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का सिंपल मीनिंग है कि एग्रीकल्चर इनपुट को फील्ड की एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिसीजन मतलब प्रिसाइसली अप्लाई करना। इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो सकती है, जैसे GPS, GIS, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, सेंसर्स, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डेटा एनालिटिक्स। सपोज एक फार्म के एक पार्ट में सोयल न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है और दूसरे पार्ट में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है। ट्रेडिशनल मेथड में इंटायर फार्म को सेम क्वांटिटी फर्टिलाइजर मिल सकता है। द प्रिसीजन एग्रीकल्चर में साइट स्पेसिफिक एप्लीकेशन पॉसिबल होता है। रिजल्ट क्या होता है, इनपुट वेस्टेज डिक्रीज होता है, कॉस्ट डिक्रीज होती है, एनवायरमेंटल डैमेज डिक्रीज होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है सारा, देखो इससे प्रिसीजन एग्रीकल्चर में मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है, ये यूज कर सकते हैं। टू अप्लाई एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रिड्यूस कर सकते हैं इनपुट वेस्टेज कॉस्ट को, एनवायरमेंटल डैमेज को, इंप्रूविंग करें प्रोडक्टिविटी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। हम बात करते हैं बायोलॉजी प्लस प्रिसीजन एग्रीकल्चर। बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर और प्रिसीजन एग्रीकल्चर। अब एक वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्जन समझिए। बायोलॉजिकल साइंस टेल अस कि विच बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इनपुट्स कैन इम्प्रूव सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ। अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेल अस where, when and how much input should be applied. Therefore, biological efficiency plus precision delivery future agriculture transformation का powerful combination बन सकता है। इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, देखो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस ये है, और दोनों इनको एफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम को बना सकते हैं। द फार्मर्स इनकम की बात करते हैं। अब इस एडिटोरियल का फार्मर्स इनकम से कनेक्ट करते हैं। द फार्म इज इनकम ब्रॉडली जैसे रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सपोज यील्ड इंक्रीज हुई एंड साइमल्टेनियसली इनपुट कॉस्ट डिक्रीज हुई, देन नेट फार्म इनकम इंक्रीज होगी। अगर बायो इनपुट्स और बेटर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट केमिकल इनपुट रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करते हैं, तो वाइल प्रोडक्टिविटी रिमेन्स स्टेबल और इम्प्रूव्स, फार्मर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। देयरफॉर बायोटेक्नोलॉजिकल सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, इट इज ऑल्सो द फार्म इनकम स्टडी। लिखा हुआ है सब, क्रॉप स्पेसिफिक, इट इज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक आर्गूमेंट। इम्पोर्टेंट कल का इम्पोर्ट डिपेंडेंसी एंड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। फर्टिलाइजर डिपेंडेंस ये लिखा है, इसकी बात करते हैं। इनमें से बात कर ली हमने। कॉस्ट इनपुट इंडिया फर्टिलाइजर सेक्टर में सर्टेन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंडेंस रखता है। ग्लोबल डिसरप्शन जैसे जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्लाई चेन डिसरप्शन, एनर्जी प्राइस द वोलेटिलिटी एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर इंडिजिनस बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, जैसे सप्लाई चेन रिजिलियंस, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, और अफेक्ट और मतलब एंड पोटेंशियली इंपोर्ट डिपेंडेंस डिक्रीज होगी, और फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर डिक्रीज होगा, एग्रीकल्चर रिजिलियंस इंक्रीज होगी। दिस गिव्स द इशू स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी डायमेंशन। सप्लाई चेन रिजिलियंस, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सब आप पढ़ लेना, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात की, साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन, न्यूट्रिएंट रन ऑफ, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी इक्वल टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर।
Now let us connect the article with the climate change. Indian agriculture faces the heat waves, drought, floods, or erratic rainfall, और वाटर स्ट्रेस, चेंजिंग पैटर्न्स. क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को हाईली अनसर्टेन बना रहा है. देयरफॉर फ्यूचर एग्रीकल्चर शुड नॉट ओनली बी हाई यील्डिंग, इट शुड बी क्लाइमेट रिजिलियंट. क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर मीन्स अ सिस्टम that can absorb climate shock, adapt to changing condition, and maintain productivity. Healthy soil, efficient nutrient management, and biological technology can contribute to this resilience. इसमें लिखा हुआ है. हीट वेव, फ्लड, फ्लड सब मैंने समझाया अच्छे से. बात करते हैं फूड सिक्योरिटी टू द सॉइल सिक्योरिटी. now comes one of my favorite insight from this editorial कि we normally say कि food security but think one step deeper. Where does food come from? मतलब कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो इसके नीचे लिखा हुआ है. वैसे तो मैं बात समझाने की कोशिश करता हूँ. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द हेल्दी सॉइल की बात करता है. हेल्दी सॉइल पे डिपेंड करता है, प्लस वाटर पे करता है, और प्लस मतलब बोल सकते हैं सीड्स पे कर सकते हैं, सोचने की बात है, और क्या न्यूट्रिएंट प्लस क्लाइमेट. देयरफॉर फूड सिक्योरिटी अल्टीमेटली डिपेंड ऑन सॉइल सिक्योरिटी. मतलब जितनी अच्छी सॉइल होगी उतना अच्छा फूड सिक्योरिटी होगा. इफ बी डिग्रेड सॉइल टुडे टू प्रोड्यूस मोर फूड, देन टुमारो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में सफर. सो द सॉइल हेल्थ अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और फूड सिक्योरिटी अच्छी होगी तो द नेशनल सिक्योरिटी भी अच्छी होगी. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल चैप्टर है. मतलब ऑथर बात करते हैं जैसे सॉइल हेल्थ अच्छी होगी. ऑथर बात करते हैं कि सॉइल हेल्थ अच्छी होगी. सॉइल हेल्थ से तो अपना एग्रीकल्चर अच्छा होगा. एग्रीकल्चर से अपना अच्छा होगा तो फूड सिक्योरिटी अच्छी होगी, और फूड सिक्योरिटी अच्छी होगी तो नेशनल सिक्योरिटी भी अच्छी होगी. इसकी बात करते हैं. अब बात करते हैं एनवायरमेंटल डायमेंशन. इसमें तो मैंने कवर कर लिया फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल. बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसमें समझ लेते हैं. द बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कैन पोटेंशियली रिड्यूस सॉइल डिग्रेडेशन को, न्यूट्रिएंट रन ऑफ, वाटर पोल्यूशन, एक्सेसिव केमिकल डिपेंडेंस को. मैं बात करते हैं फूड सिक्योरिटी एंड सॉइल सिक्योरिटी की. अब बात ऑथर एक सेकेंड, बायोमेंटल डायमेंशन, फूड सिक्योरिटी और सॉइल सिक्योरिटी. अब एनवायरमेंटल डायमेंशन की बात करते हैं कि इसमें द बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कैन पोटेंशियली रिड्यूस सॉइल डिग्रेडेशन, न्यूट्रिएंट रन ऑफ, वाटर पोल्यूशन, एक्सेसिव केमिकल डिपेंडेंस, अदर एनवायरमेंटल एक्सटर्नली, जैसे कि देयरफॉर एडिटोरियल ट्राइज टू रिजॉल्व द अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. जैसे प्रोडक्टिविटी वर्सेज एनवायरमेंट, साइंस कैन पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म द कॉन्फ्लिक्ट इनटू द प्रोडक्टिविटी प्लस सस्टेनेबिलिटी, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट. सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन आप लिख के रहिए. अब सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन की अब बात करते हैं. सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मोर एग्रीकल्चर आउटपुट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रिसोर्स व्हाइल रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल डैमेज. इन सिंपल वर्ड्स में समझिए, मोर आउटपुट प्लस लेस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. मतलब सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है मोर आउटपुट प्लस लेस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. दिस इज एक्सट्रीमली रिलेवेंट फॉर इंडिया बिकॉज लैंड and water resources are finite. Therefore, instead of the continuously expanding cultivated land, India should improve the productivity per unit of land and resource. Role of science and institution. Other dimension, science, agriculture policy. Role of बात करते हैं. Agriculture transformation requires a strong agriculture innovation ecosystem. और this should connect जैसे कि ICAR, universities, research institution of farmers, startups, and private companies and government. Research should not remain inside laboratories. We need lab safe field to farmer. Linkage. This is where agricultural extension service become critical. Farmers need to know what technology to use, how to use it, or how much to use. What benefit can they expect? Role of private sector की बात करते हैं. प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है?
Private sector can contribute through the investment, research and development, commercialization, technology scaling, or supply chain and innovation. But government regulation remains important because agriculture biotechnology require the quality control plus safety plus certification plus farmer production. Therefore, India needs the public research plus private innovation plus effective regulation. इंडिया को नीड है. अब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं. ये मैंने आपको बता दिया है. बायो फर्टिलाइजर्स शुड, इसकी बात करते हैं. बायो फर्टिलाइजर एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी इनॉर्मस पोटेंशियल है. इसमें ऑथर बात करते हैं सॉइल टाइप, क्रॉप, कल्टीवेट, माइक्रोबियल कॉम्पेटिबिलिटी. इसका एप्लीकेशन मेथड आप देख लीजिए. भी शुड अवॉइड करना चाहिए टेक्नोलॉजी के डिटर्मिनिज्म. इन पे सब पे आप पढ़ सकते हो. फार्मर्स adoption and the real challenges, lack of awareness, risk aversion, lack of the quality assurance. Therefore इसलिए क्योंकि research, demonstration और the extension and adoption must form the continuous chain. Need for the quality control. डिजिटल एग्रीकल्चर की ऑथर बात करते हैं. देयरफॉर साइंटिफिक अप्रोच कैन बी स्ट्रेंथन थ्रू द जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर यूजिंग सैटेलाइट, जीआई, ड्रोन्स, एआई, आईओटी हम बात कर चुके हैं ऊपर. वैसे तो इरिगेशन, फर्टिलाइजर. अब एग्रीकल्चर 4.0 इसका क्या मतलब? बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, रोबोटिक, आईओटी, सैटेलाइट एंड डेटा एनालिटिक्स. एग्रीकल्चर the future will therefore be increasingly knowledge intensive rather than the merely input intensive. The big transformation क्या हुआ है? old approach यहाँ पे न्यू अप्रोच की बात की होगी. the resource, the biggest यूपीएससी इनसाइट क्या है? the most important concept shift is the productivity versus sustainability. सबसे बड़ी डिबेट तो ये प्रोडक्टिविटी वर्सेस सस्टेनेबिलिटी एज फॉल्स बाइनरी. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन इसकी हम बात कर चुके हैं. वैसे तो प्रोड्यूस मोर एग्रीकल्चर आउटपुट फ्रॉम. नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन की इसमें अलग अलग मैंने लिख रखा है आपको जो समझने में दिक्कत ना हो. वैसे मैं सब समझा चुके हैं. आर्टिकल, पॉलिसी एंड फिलोसफी ये भी हमें आपको बता चुके हैं. कंप्लीट एलिमिनेशन की बात नहीं करता है. बैलेंस न्यूट्रिएंट की बात करता है, मैंने आपको बताया था ऊपर. साइंटिफिक वैलिडेशन, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोबियल इनोवेशन, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सोइल हेल्थ, इन सबको. द कंप्लीट कॉस्ट चेन, रिमेंबर दिस द यूपीएससी दिस चेन. जैसे साइंटिफिक रिसर्च को डिक्रीज, बायोटेक्नोलॉजी प्लस माइक्रोबियल साइंस को डिक्रीज करना, बायो फर्टिलाइजर, ये सब आप याद रखिए. बहुत अच्छी, पूरा आर्टिकल इसी में आ जाएगा. फाइनल सिंथेसिस ये है. अब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं. इसमें नहीं लिखा है, वैसे कि सोचने की बात है. अब एडिटोरियल क्रिटिकल एवेल्यूएट करता है जैसे कि बायो फर्टिलाइजर एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी हैव एनॉर्मस पोटेंशियल बट वी शुड नॉट ट्रीट देम एज द मतलब मैजिक सॉल्यूशन. देयर परफॉर्मेंस में डिपेंड ऑन द मतलब हम क्रिटिकल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं ऐसे करके. जैसे कि मतलब सॉइल टाइप, क्रॉप, क्लाइमेट, माइक्रोबियल कॉम्पेटिबिलिटी की बात करिए, स्टोरेज कंडीशंस, एप्लीकेशन मेथड एंड फार्मर्स अवेयरनेस. देयरफोर साइंटिफिक वैलिडेशन इज एसेंशियल. द फील्ड लेवल ट्रायल शुड एस्टेब्लिश व्हाट वर्क्स, वेयर इट वर्क्स, फॉर विच क्रॉप एंड द एट व्हाट कॉस्ट. द फार्मर्स एडॉप्शन चैलेंजेस की बात कर लेते हैं. टेक्नोलॉजी डेवलप करना ओनली हाफ द जॉब है. एक्चुअल चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कैसे करनी है. फार्मर क्या फेस करेंगे रूरल एरिया में? लेको में अवेयर नहीं से, लेको बोल सकते हैं कि उनके बारे में नॉलेज कम है. स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स है, रिस्क एवर्जन भी है, लिमिटेड एक्सटेंशन सर्विस भी रहेगी, अनसर्टेनिटी अबाउट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, लैक ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस. देयरफॉर रिसर्च से डेमोस्ट्रेशन होगा, एक्सटेंशन से एडॉप्शन. डिजिटल एग्रीकल्चर की हम बात कर चुके हैं ऊपर. डिजिटल एग्रीकल्चर भी समझ चुके हैं हम. अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. फाइनल कीवर्ड तो लिखे हुए हैं. सो स्टूडेंट, अगर हम पूरे एडिटोरियल को एक सिंगल फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंड करें तो इंडिया की एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन को नेक्स्ट फेज सिंपली मोर फर्टिलाइजर का फेस नहीं होगा. इट विल बी फेस ऑफ द मोर साइंस, मोर एफिशिएंसी, मोर बायोटेक्नोलॉजी, मोर माइक्रोबियल इनोवेशन, मोर प्रिसीजन, बेटर सॉइल हेल्थ, लोअर इनपुट कॉस्ट, हाइगर फार्मर्स इनकम, ग्रेटर क्लाइमेट रेजिलियंस. एंड अल्टीमेटली इंडिया को फूड सिक्योरिटी अचीव करना है, बट फूड सिक्योरिटी को सॉइल सिक्योरिटी के साथ इंटीग्रेट भी करना है. बिकॉज
आज की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अगर कल की सॉइल फर्टिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है तो वो जेन्युइन डेवलपमेंट नहीं है। देयरफॉर इंडियाज नेक्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन शुड बी साइंस ड्रिवन होना चाहिए, फार्मर सेंट्रिक, रिसोर्स एफिशिएंट एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल। और इसी को हम एक पावरफुल यूपीएससी कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, साइंस ड्रिवन, द फार्मर सेंट्रिक एंड रिसोर्स एफिशिएंट एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल। The future of Indian agriculture lies not in using more input but in making every input more intelligent, efficient and sustainable through the science. Thank you everyone. Keep learning and keep questioning and keep connecting current affairs with static concept के साथ। आपको मैंने सारे कीवर्ड तो बता दिए, एग्रीकल्चर को भी एक्सप्लेन, ये सब सारे कीवर्ड लिखे, आप ये लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे मेंस के टाइम पे। मैं पीपीटी में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम से। आज मैंने थोड़ा जल्दी में था तो पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने पढ़ाया। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।